बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक हम लोग कॉपी कट पेस्ट करना सीखेंगे, अनडू और रीडू करना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम क्लिपबोर्ड, एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि एक्चुअली क्लिपबोर्ड होता क्या है। सबसे पहले बेटा हम कॉपी कट और पेस्ट की बात करें तो कॉपी की शॉर्टकट की बेटा, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कहूँ कि मैंने आप लोगों को कहा है कि ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वही होती है जिससे वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो कॉपी की बेटा शॉर्टकट की कंट्रोल सी है, यानी कंट्रोल सी को प्रेस करने से आप किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि कॉपी करने से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल, अब होना तो सी चाहिए था, लेकिन सी हम पहले कहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। कॉपी करने के लिए हम पहले ही कंट्रोल सी को इस्तेमाल कर चुके हुए हैं, तो इस वजह से कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है। पेस्ट करने की बेटा शॉर्टकट की कंट्रोल वी है। होनी तो पी चाहिए थी, लेकिन पी जो सा है वो हम किसी भी चीज़ का प्रिंट लेने के लिए, जब हम प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसकी बेटा शॉर्टकट की कंट्रोल पी है। इस वजह से हमने पेस्ट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल वी को रख लिया। क्लिपबोर्ड क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम बाद में स्टडी करेंगे। अनडू और रीडू की शॉर्टकट की बेटा, अनडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जी और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। ये बेटा सबसे पहले तो हम शॉर्टकट कीज जहन में रख लें कि किसकी कौन सी शॉर्टकट की है। अब हम स्टडी करेंगे कि कॉपी से क्या मुराद है, कट से क्या मुराद है, पेस्ट से क्या मुराद है और क्लिपबोर्ड से क्या मुराद है। पहले पोर्शन में हम इन 3-4 चीज़ों को कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम अनडू और रीडू को कवर करेंगे। अच्छा बेटा, बात की जाए कॉपी से। कॉपी का मतलब होता है नकल तैयार करना, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। मिसाल के तौर पे बेटा मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट में एक पैराग्राफ 4 लाइन्स का होना चाहिए। तो ये एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया। अब मैं इसमें से किसी चीज़ को उठाता हूँ, मिसाल के तौर पर पावरफुल। इस पावरफुल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये बेटा कॉपी और कट और पेस्ट, ये 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी दबा लें, अगर आप कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स दबा लें। पहली बात तो ये है कि कॉपी करने से क्या मुराद है और कट करने से क्या मुराद है। अगर आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं, नकल तैयार करते हैं, जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, तो आपका असल फाइल भी आपके पास मौजूद रहती है और उसकी कई नकल फाइल भी आपकी तैयार हो जाती है। यानी कि असल फाइल भी आपके पास रही और फोटोकॉपी हो के उसकी कई नकली चीज़ें, मतलब उसकी नकाल या नकली जो नकल आप जिसको कहते हो कॉपीज जो सी है, वो भी तैयार हो जाती हैं। अब अगर मैं पावरफुल को यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, तो मैं इस पावरफुल को कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने का क्या मतलब है कि जो चीज़ आपने कॉपी की है या जो चीज़ आपने कट किया है उसको आप किसी जगह पे लाकर रख दो। तो कॉपी की हुई चीज़ को मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने का तरीका क्या है, सिंपली मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा या मैं यहाँ से पेस्ट की कमांड दबा देता तो उसने इसको पेस्ट कर देना था। अब मेरा पावरफुल वर्ड यहाँ पे भी रहा है और कॉपी होने के बाद यहाँ पे भी आ गया। लेकिन यही अगर मैं किसी चीज़ को कट करता, मिसाल के तौर पर वीडियो को मैं यहाँ से या प्रोवाइड्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता और कंट्रोल एक्स दबाता, तो कट की हुई चीज़ अब अपनी जगह पे मौजूद नहीं रही, बल्कि अब मैं उसको जहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा वहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो वहाँ पे जाके वो पेस्ट हो जाएगी। कॉपी और कट को याद रखने का तरीका, कॉपी की तो शॉर्टकट की कंट्रोल सी है, कट की शॉर्टकट की उन्होंने एक्स से जाहिर की है। एक्स एक सीजर को उसने जाहिर किया है, कैंची को शो करवाया हुआ है। जैसे कैंची से हम किसी चीज़ को काट देते हैं, अखबार में से आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, कोई पिक्चर अच्छी लगी, कोई आर्टिकल अच्छा लगा, तो आपने उसका वहाँ उसको कैंची के साथ काट दिया, तो ये एक्स का निशान कैंची को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंची हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को काटने के लिए, यानी कट करने के लिए। जब हम किसी चीज़ को काट देते हैं या कट कर देते हैं तो वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहती है। जबकि कॉपी का क्या मतलब होता है, नकल करना। तो नकल से क्या मुराद है कि वो चीज़ अपनी जगह पे मौजूद भी रहेगी और उसको आप कहीं और पे भी जाकर पेस्ट कर सकते हो। जबकि काट लिया जिस चीज़ को आपने, अब उसको आप किसी एक जगह पर ही जाके पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, कॉपी और कट में एक ये भी फ़र्क है बेटा कि कॉपी आप एक दफ़ा करके जितनी मर्जी दफ़ा पेस्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं पावरफुल को कॉपी करता हूँ,
तो मैं इसको जितनी मर्जी दफ़ा पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल V दबा कर। जितना मेरा दिल करेगा उतने टाइम्स मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कॉपी की हुई चीज़ अपनी असल जगह पे भी रहती है और आप उसकी कई ज़्यादा कॉपीज़ भी तैयार कर सकते हो। लेकिन जिस चीज़ को मैं कट कर लूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने पॉइंट को कट कर लिया, अब कट की हुई चीज़ बेटा मैं सिर्फ एक दफ़ा पेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद उसको पेस्ट नहीं कर सकता। खैर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो आपको बार बार पेस्ट करने की ऑप्शन दे देता है, लेकिन अगर आप इसको रियल वर्ल्ड में बात करो, मिसाल के तौर पर मैंने ये टेस्ट 4 की की को कट किया कंट्रोल X और मैं इसे आइडियल टेस्ट सेशन में अगर जाके पेस्ट कर देता हूँ तो मैं दोबारा से पेस्ट करना चाहूँगा तो मेरे पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो आपको बेशक कॉपी किए गए लफ्ज़ को भी बार बार पेस्ट करने की ऑप्शन देता है और कट किए गए लफ्ज़ को भी बार बार पेस्ट करने की ऑप्शन देता है, लेकिन अगर हम आम रूटीन में बात करें तो हम कॉपी की हुई चीज़ को बार बार पेस्ट कर सकते हैं, चाहे इधर भी पेस्ट कर दूँ, चाहे उसके बाद मैं कहीं और जाके भी उसे पेस्ट कर दूं। लेकिन जिस चीज़ को मैंने कट कर दिया है, ठीक है, उसको मैं सिर्फ एक ही दफ़ा पे पेस्ट कर सकता हूं। दोबारा मैं उसको पेस्ट करना चाहूँगा तो मेरे पास पेस्ट करने की ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगी। तो खैर बेटा हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की बेटा कंट्रोल C है। जिस चीज़ को हम एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं उसको हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी की हुई चीज़ अपनी असल जगह पे भी मौजूद रहती है और जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वहाँ पे भी वो जगह बना लेती है। जबकि कट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल X, कैंची से काट देना। कट की हुई चीज़ अपनी असल जगह पे मौजूद नहीं रहती है, बल्कि उसको आप जहाँ पे पेस्ट करते हो वो उस जगह पे चले जाती है और अपनी असल जगह से वो ख़त्म हो जाती है। पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ को कॉपी किया हो या हमने किसी चीज़ को कट किया हो, तो उसको हमने अब दूसरी जगह पर रखने के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं उसको हम पेस्ट कहते हैं या कंट्रोल V। किसी चीज़ को बेटा आपने कॉपी करना है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल C दबा लो या यहाँ से आप कॉपी का बटन दबा दो। किसी चीज़ को आपने कट करना है, सेलेक्ट करो, कंट्रोल X दबा दो या यहाँ पे ये कैंची का निशान बना हुआ है तो आप इसको क्लिक कर दो। किसी चीज़ को आपने पेस्ट करना है तो बेटा आपने जो चीज़ कॉपी की हुई है आप उसके बाद सिर्फ क्या करो, इसको कंट्रोल V दबा दो या यहाँ पे इसको क्लिक कर दो तो वो चीज़ आपकी पेस्ट हो जाएगी। यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हो गया कि कॉपी करने से क्या मुराद है, कट करने से क्या मुराद है और पेस्ट करने से क्या मुराद है। अब बेटा लास्ट जो हमारी चीज़ कॉपी कट पेस्ट से हवाले से है वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या चीज़ है? देखो हमारे सिस्टम में एक रैम होती है, रैम में हम आर्जी तौर पे डाटा को सेव करते हैं। ये कॉपी किया गया लफ्ज़ और कट किया गया लफ्ज़ कहीं ना कहीं पे तो आर्जी तौर पे हम इसको रखते हैं ना। अभी हमने इसको पेस्ट नहीं किया तो उतनी देर तक हमने इसको आर्जी तौर पे कहीं पे संभाल के रखा है। मिसाल के तौर पर आपने किसी चीज़ को कॉपी कर लिया, मैंने इस लफ्ज़ को कॉपी किया, उसके बाद मैं अपने दूसरे काम करना शुरू हो गया, तो क्या ये चीज़ ज़ाया हो जाएगी? कंप्यूटर इसको भूल जाए कि आपने किसी चीज़ को कॉपी किया था? कंप्यूटर ने तो इसको याद रखना है कि आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है। तो ये हमारा क्लिपबोर्ड रैम का वो पोर्शन है जहाँ पर आर्जी तौर पर कॉपी किया गया या कट किए गए अल्फाज को महफूज कर लिया जाता है और जब हम पेस्ट करते हैं तो कंप्यूटर रैम के उस पोर्शन से चीज़ों को उठाकर पेस्ट कर देता है। तो रैम का वो पोर्शन जहाँ पे आर्जी तौर पर डाटा को कॉपी किए गए डाटा को या कट किए डाटा को आर्जी तौर पर रखा जाता है, टेम्परेरी तौर पर सेव किया जाता है, उस पोर्शन को हमने क्लिपबोर्ड का नेम दिया है। अच्छा, क्लिपबोर्ड की ऑप्शन बेटा कहाँ से आती है? आप ये जहाँ पे आपकी कॉपी कट पेस्ट है इसके बिल्कुल नीचे आप क्लिपबोर्ड देखोगे, ये एरो के साइन को आप क्लिक करोगे तो अब आपका क्लिपबोर्ड की ऑप्शन आ गई है। मिसाल के तौर पर मैं क्लिपबोर्ड को कॉपी करता हूँ तो अब वो कह रहा है कि क्लिपबोर्ड को आपने कॉपी किया, उससे पहले आपने किसे कॉपी किया था? पेस्ट को कॉपी किया हुआ था। फिर अगर मैं वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ तो अब वो कह रहा है कि आपने वीडियो को भी कॉपी किया था, क्लिपबोर्ड को भी कॉपी किया था और पेस्ट को भी, लेकिन हम जब कंट्रोल V पेस्ट करेंगे तो वो सबसे ऊपर वाला जो लफ्ज़ हुआ करेगा उसको वो पेस्ट कर दिया करेगा। अगर आप चाहते हो कि जितनी चीज़ों को भी मैंने कॉपी किया है वो सारी चीज़ें मेरी पेस्ट हो जाएं तो उसके लिए हम पेस्ट ऑल कर देंगे, तो वो हमारा क्या करेगा? पेस्ट, क्लिपबोर्ड और वीडियो तीनों चीज़ों को तरतीब से हमारा पेस्ट कर देगा। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड हमारी वो आर्जी लोकेशन होती है जहाँ पे आर्जी तौर पे कॉपी किया गया या कट किया गया या कोई भी कॉपी और कट किए गए अल्फाज जो उनसे आर्जी तौर पे महफूज कर लिए जाते हैं, उस रैम के पोर्शन को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। दोबारा से सिर्फ समरी, कॉपी हम किसी भी चीज़ की नकल तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल C है।
यहाँ से असेस करना हो तो बेटा ये वाला हमारा